ये कहानी है टूनीपुर जंगल की, जहां पर एक बब्बर शेर शिकार की तलाश में भूखा प्यासा सुबह से भटक रहा था, लेकिन उसको एक भी शिकार नहीं मिला था। बब्बर शेर अब भटकते भटकते बहुत थक गया, तो फिर वह एक जगह बैठ गया और थोड़ा आराम करने लगा। अरे मैं तो अब इतना थक गया हूँ कि मुझ में तो घर जाने तक की हिम्मत नहीं बची है। अब मैं अपनी गुफा तक कैसे जाऊंगा? इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो बेटा? बताकर तो जाओ मुझे, तुम किस तरफ जा रहे हो? मुझे यह तो बताते जाओ। अरे कहीं नहीं माँ, तुम इतनी परेशान क्यों होती हो? मैं तो बस यहीं जा रहा हूँ, थोड़ी जंगल में टहल लूं। तुम तो मुझे खेलने भी नहीं जाने देती हो। अरे बेटा, तुम्हें खेलने जाना होता है तो तुम मेरे साथ चला करो। ऐसे अकेले कहीं भी जाने की जिद मत किया करो, क्योंकि मैंने तुम्हें कितनी बार बताया है कि हमें उस शेर से बहुत खतरा है, और वो शेर हमेशा शिकार की तलाश में रहता है। मुझे इसीलिए तुम्हारी चिंता रहती है। हाँ हाँ, मैं समझ गया। माँ, तुम हर रोज मुझे उस शेर के बारे में बोलकर डराती रहती हो। ठीक है, मैं तुम्हारे डराने से रुकने वाला नहीं हूँ। मैं ऊंची पहाड़ी पर जा रहा हूँ। अगर तुम्हें आना हो तो उसी तरफ आ जाना, मैं वहीं मिलूंगा। फिर छोटा हिरण अपनी माँ से ऊंची पहाड़ी की झूठ बोलकर नदी के पास वाले जंगल में जाने लगा, और उसी रास्ते में शेर बैठा हुआ था। तो जैसे ही शेर ने महसूस किया कि कोई जानवर उसकी तरफ आ रहा है, तो वह छुप गया, और जैसे ही हिरण उसके पास आया तो उसने हिरण पर हमला कर दिया और हिरण का शिकार कर लिया। अरे वह मैं सुबह से शिकार की तलाश कर रहा था तो मुझे एक भी शिकार नहीं मिला और मैं परेशान हो गया था। लेकिन मेरी किस्मत तो देखो, शिकार खुद चलकर मेरे पास आया है। इस शिकार से तो मेरा पूरा पेट ही भर गया, लेकिन ये हड्डी क्यों बची हुई है? मैं इसको भी खा लेता हूँ। फिर शेर ने जैसी ही वह बची हुई हड्डी खाई, तो हड्डी शेर के मुंह में फंस गई और शेर दर्द से तड़पने लगा। अरे बचाओ, मुझे बचाओ कोई, मेरे मुंह में हड्डी फंस गई है, मेरी मदद करो कोई। क्या कोई मेरी आवाज सुन रहा है? फिर बब्बर शेर ने बहुत कोशिश की, लेकिन इतनी कोशिशें के बावजूद भी हड्डी निकाल नहीं पाया, और फिर जंगल में जानवरों को मदद के लिए पुकारने लगा और जानवरों को ढूंढने के लिए निकल गया। और भटकते भटकते बब्बर शेर नदी के पास पहुंचा, तो उसको मगरमच्छ की याद आई, तो जोर जोर से मगरमच्छ को पुकारने लगा। अरे मगरमच्छ भाई सुनो तो, जरा बाहर तो निकलो। देखो मैं तुम्हारी नदी के किनारे पर खड़ा हूँ। कहाँ बैठे हो भाई? बाहर तो निकलो जरा। अरे डरो मत, मगरमच्छ में तो तुम्हारे भाई जैसा ही हूँ। थोड़ी बात तो करो भाई मुझसे। हाँ हाँ बब्बर शेर बोलिए। वैसे तुम तो मेरे दुश्मन बने रहते हो, लेकिन आज भाई बन रहे हो, है क्या बात? मेरी तो अभी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। और रही बात डरने की, तो मैं तुमसे डरूंगा क्यों? अरे बब्बर शेर, तुम जंगल के राजा हो तो मैं भी इस नदी का राजा हूँ, और कभी अपनी ताकत पर घमंड आ जाए तो नदी में आ जाना और मुझसे मुकाबला करके देखना। फिर मैं देखता हूँ कि कौन किस पर भारी पड़ता है। और मैं यह भी अच्छे से जानता हूँ कि तुम मुझे भाई बना रहे हो, तो जरूर इसमें कोई तुम्हारा काम होगा। तो अब जल्दी से बताओ कि क्या काम है तुम्हें मुझसे? अरे मगरमच्छ भाई, तुम तो नाराज हो रहे हो। देखो मैंने ना तुम्हें कभी अपना दुश्मन माना है, और ना मैं कभी तुम्हें अपना दुश्मन मानूंगा। और इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है कि तुम पानी के राजा हो। तुम तो हकीकत में पानी के राजा हो, और मैं इसीलिए तुम्हें भाई बोल भी रहा हूँ, क्योंकि नदी के राजा तुम हो और जंगल का राजा मैं हूँ, तो इसी रिश्ते से हम दोनों भाई भाई हुए ना। देखो मगरमच्छ भाई, मेरे गले में एक हिरण की हड्डी फंस गई है, और उस हड्डी से मुझे बहुत दर्द हो रहा है। क्या तुम उस हड्डी को निकालने में मेरी मदद करोगे? अगर थोड़ी देर और ऐसे ही हड्डी मेरी गली में फंसी रही तो मैं मर भी सकता हूँ। अरे वह आज काम पड़ा तो भाई बोलने लगे, और जब मौका मिलता है तो भाई का ही शिकार कर लेते हो। याद करो, अभी एक सप्ताह पहले तुमने एक छोटे से मगरमच्छ का शिकार किया था। वह बेचारा खेलते खेलते पानी के बाहर निकल गया, लेकिन तुमने पानी के बाहर उस पर हमला कर दिया और उसका शिकार कर लिया। वह और कोई नहीं, मेरा ही बेटा था, और मेरे बेटे का शिकार करके आज तुम मुझे भाई भाई बोल रहे हो। मैं तेरी नीयत अच्छे से जानता हूँ शेर, कि तू कितना मतलबी है। मैं तेरी मदद कभी भी नहीं कर सकता हूँ। फिर इतना कहकर मगरमच्छ वापस पानी में चला गया, और फिर बब्बर शेर भी किसी और जानवर से मदद मांगने के लिए आगे बढ़ गया। फिर शेर थोड़ी आगे ही गया तो उसको वहां पर एक हाथी मिला। अब हाथी शेर को देखकर तुरंत भागने लगा, तो फिर शेर बोला, अरे हाथी दादा रुक जाइए,
जरा मेरी बात तो सुनिए। आप ऐसे भाग क्यों रहे हो? मैं आपको कुछ नहीं करूंगा, मेरी बात तो सुन लीजिए। अब हाथी ने सोचा कि शेर की बात सुनने में ही फायदा है, क्योंकि भागकर तो वैसे भी ये मुझे पकड़ ही लेगा। हाँ हाँ बताओ शेर महाराज, क्या बात है? मैं आपको देखकर नहीं भाग रहा था, मैं तो बस ऐसे ही अपने घर जा रहा था। मुझे कुछ काम याद आ गया था और आपने सोचा कि आपको देखकर भाग रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है महाराज, बताइए बताइए क्या काम है आपको? अरे हाथी भाई, मेरे गली में एक हड्डी फंस गई है और उससे मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अगर हाथी भाई तुम उस हड्डी को निकालने में मेरी मदद करोगे तो बहुत मेहरबानी होगी तुम्हारी। अरे हाथी दादा, तुम्हें तो टाइम भी नहीं लगेगा, क्योंकि तुम अपनी सूंड से तो मेरे गले की हड्डी 1 मिनट में ही निकाल सकते हो। अरे निकाल दो हाथी दादा मेरे गले से हड्डी। अगर ये हड्डी मेरे गले में थोड़ी देर और फंसी रही तो शायद इससे मेरी जान भी जा सकती है। मेरी मदद करो भाई। वाह रे बदमाश दादा भाई, क्या क्या बोल रहे हो? उस दिन की भूल गए जिस दिन तुमने मेरी बेटी का शिकार किया था? मेरा उसके अलावा इस दुनिया में और कोई नहीं था। हाँ हाँ, ऐसे मत देखो, मैं बताता हूँ कब तुमने शिकार किया, क्योंकि ऐसे तुमने हजारों हाथियों का और हजारों जानवरों का शिकार किया है, तो याद तो होगा नहीं तुम्हें? अरे याद करो उस दिन जब तुम्हारी गुफा के सामने एक छोटी सी हथनी खेलते खेलते अचानक से पहुंच गई थी और तुमने देखते ही उसका शिकार कर लिया था। तुमको उस बच्ची पर बिल्कुल दया नहीं आई। अरे बच्चे को क्या पता कि यह शेर की गुफा है और वहां जाना नहीं है। वो तो बेचारी नादान थी, लेकिन तुम तो उस पर दया करते और आज खुद की बारी आई तो भाई बनने लगे। आज चाहे तू मेरा शिकार अब भी हाल कर ले, लेकिन मैं तेरी बिल्कुल भी मदद नहीं करूंगा। अरे मूर्ख हाथी, अभी तो मेरे गले में हड्डी फंसी हुई है तो मैं तेरा शिकार नहीं कर सकता हूँ। लेकिन यह बात याद रखना, जिस दिन तू मुझे मिलेगा तो मैं तुझे चीर दूंगा, फाड़ दूंगा और तेरे इतने टुकड़े करूंगा कि तुझे देखने वाले जानवर तुझे पहचान भी नहीं पाएंगे कि तू कौन है। याद रखना हाथी, आज से तू मेरा दुश्मन बन गया है। फिर इतना कहकर शेर आगे बढ़ गया और हाथी भी अपने रास्ते से आगे बढ़ गया। फिर शेर को आगे चलते ही एक हिरनी मिली। यह वही हिरनी थी जिसके बच्चे की हड्डी शेर के गले में फंसी हुई है। अरे हिरनी बहन सुनो, तो मुझे देखकर ऐसे क्यों भाग रही हो? अरे नहीं नहीं, मैं नहीं भाग रही हूँ महाराज, मुझे तो बस कुछ काम याद आ रहा था। नमस्ते महाराज, महाराज की जय हो। क्या बात है महाराज, आदेश दीजिए। हिरनी की बात सुनकर शेर समझ गया कि यह मुझसे बहुत डरती है, इससे तो काम बन ही जाएगा। अरे हिरनी, मेरे गले में एक हड्डी फंस गई है, उसको तो निकाल दो जरा, बहुत टाइम से फंसी हुई है। पता नहीं कैसे फंस गई है, ये तो पहली बार हुआ है। जरा निकाल तो दो हिरनी। अच्छा अच्छा महाराज, हड्डी फंस गई है। वैसे ये किस जानवर की हड्डी है? अरे हिरनी, मेरे गले में हड्डी बहुत टाइम से फंसी हुई है, तुम बात को समझ क्यों नहीं रही हो? तुम ये फालतू के सवाल मुझसे बाद में भी पूछ सकती हो ना। फिर शेर की इतनी बात सुनकर हिरनी डर गई और उसने जल्दी से शेर के गले से हड्डी निकाल दी और जल्दी से वहां से आगे बढ़ गई। अरे कहाँ जा रही हो हिरनी? यह हड्डी कौन से जानवर की है? मैं बता रहा हूँ, जरा जवाब तो सुनती जाओ। जी महाराज, जल्दी बता दीजिए। मैं अपने बच्चे को ढूंढ रही हूँ। वह मुझे ऊंची पहाड़ी की बोल कर गया था, लेकिन मैंने एक दो जानवरों से पूछा तो उन्होंने बताया कि वह नदी के पास बाले जंगल की ओर गया था। लेकिन महाराज, मुझे तो वह अभी तक नहीं मिला। अरे तो ऐसी बात है हिरनी, अब तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। ज्यादा परेशान मत हो। यह जो हड्डी तुमने निकाली है, यह शायद तुम्हारे ही बच्चे की है, क्योंकि नदी वाले जंगल के रास्ते में ही मैं बैठा था और वहीं एक छोटा हिरन जा रहा था जिसका मैंने शिकार कर लिया है, और यह हड्डी उसी की फंस गई थी। लेकिन अभी तुम ढूंढ लो अपने बच्चे को, जब नहीं मिले तो समझ जाना कि मैंने ही उसका शिकार कर लिया है। नहीं नहीं महाराज, ऐसा मत बोलिए, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। मेरे बच्चे को कुछ नहीं हुआ है। मैं अभी जाकर उसको ढूंढती हूँ। ये दूसरा कोई होगा, मेरा उसके अलावा इस दुनिया में और कोई नहीं है। मेरे बच्चे को कुछ नहीं हो सकता है। फिर इतना कहकर हिरनी वहां से चली गई। हिरनी अपने बेटे को इधर उधर ढूंढने लगी और बहुत टाइम ढूंढने के बाद भी हिरनी को उसका बेटा नहीं मिला। हिरनी को एक विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने जिस हड्डी को शेर के गले से निकला है, वह हड्डी उसके ही बेटे की है। उसको लग रहा था कि उसका बेटा रास्ता भटक गया है और यहीं कहीं जंगल में होगा। फिर हिरनी भटकते भटकते नदी के पास पहुंची और उसने सोचा
कि मगरमच्छ को पता ही होगा, क्योंकि मेरा हिरण बेटा इसी रास्ते में आया था। अरे मगरमच्छ भैया, थोड़ी बाहर तो निकलिए, मुझे आपसे थोड़ा काम है। कहाँ बैठे हो? मगरमच्छ भैया, बाहर तो निकलो थोड़ी। हाँ हिरनी बोलो, मैं तो चैन की नींद सो रहा था, तुमने तो मेरी नींद ही खराब कर दी। बोलो क्या काम है तुम्हें मुझसे? मैं 2 दिन से भूखा हूँ, जरा मेरे पास तो आ जाओ, मैं तुम्हारा शिकार कर लेता हूँ। हिरनी मेरी भूख मिटा दो, वैसे भी कोई ना कोई तो तुम्हारा शिकार कर ही लेगा। अगर मैं नहीं करूंगा तो बब्बर शेर कर लेगा। नहीं नहीं मगरमच्छ, बब्बर शेर अब कभी भी मेरा शिकार नहीं करेगा, क्योंकि मैंने अभी अभी उसकी मदद करके आई हूँ। उसके गले में एक हड्डी फंस गई थी, तो मैंने अभी हाल उसके गले में से हड्डी निकाली है, तो अब वह मेरा और मेरे बेटे का शिकार कभी नहीं करेगा। अरे वह क्या जमाना आ गया है, जिस शेर ने तुम्हारे हिरण का शिकार किया है तुम उसी की मदद करके आई हो। वह हड्डी और किसी की नहीं, तुम्हारे ही छोटे हिरण की थी, क्योंकि तुमसे पहले उसने मुझसे मदद मांगी थी, लेकिन मैंने उसकी मदद नहीं की। अगर तुम भी उसकी मदद नहीं करती तो शेर थोड़ी देर में ऐसे ही तड़पते तड़पते मर जाता, लेकिन नहीं, तुम्हें तो मदद करनी थी। ठीक है, अच्छी मदद कर आई हो तुम। अब मेरे पास किस लिए आई हो? अब बब्बर से और जानवरों का शिकार करेगा। तुमने बहुत बढ़िया काम किया है हिरनी। नहीं नहीं मगरमच्छ, कह दो कि यह झूठ है, ऐसा नहीं हो सकता है। वह हड्डी मेरे बेटे की नहीं हो सकती है। अगर तुम्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो तुम बब्बर शेर से खुद ही पूछ लो, वह तुम्हें सच सच बता देगा। फिर इतना कहकर मगरमच्छ वहां से चला गया और हिरनी को भी सारी बात समझ में आ गई, क्योंकि शेर ने भी बोला था कि वह हड्डी एक हिरण की है, और मगरमच्छ ने भी बता दिया कि तुम्हारे ही हिरण का शिकार शेर ने किया था। तो हिरनी समझ गई कि उसका छोटा हिरण अब इस दुनिया में नहीं है। बब्बर शेर, मैं आ रही हूँ, तू कहाँ छुप कर बैठा है? मैं अपने छोटे हिरण का बदला तुझसे जरूर लूंगी। फिर हिरनी बहुत गुस्से में शेर की गुफा की तरफ निकल गई और थोड़ी देर में शेर की गुफा के पास पहुंच गई और बहुत गुस्से में बोली, अरे बब्बर शेर, बाहर निकल, तूने मेरे बेटे का शिकार किया है, बाहर निकल। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मैं तुझे मार दूंगी। अरे मेरी ही गलती है, मैंने उस दिन तेरे गले से हड्डी नहीं निकाली होती तो अब तक तो तू मर ही जाता। कौन भौंक रहा है रे? हिरनी, मैं तुझे माफ करता जा रहा हूँ, इसका मतलब यह नहीं है कि तू मेरा फायदा उठा ले। हिरनी, तू मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश मत कर। अगर मुझे गुस्सा आ गया तो मैं भूल जाऊंगा कि उस दिन तूने मेरी जान बचाई थी, और आज तू मेरी गुफा के सामने आकर मुझे ललकार रही है। आज तो मैं तुझे माफ कर दे रहा हूँ, लेकिन आज के बाद तू कभी मुझे दिख भी गई तो उसी दिन मैं तुझे चीर के रख दूंगा। चलो अब चली जा यहाँ से, आज मैंने तुझे जीवन दान दे दिया है। ठीक है शेर, अगर तुझ में इतनी ही हिम्मत है तो कल आ जाना, कल तेरा और मेरा आमने सामने का मुकाबला हो ही जाएगा। ठीक है, कल दोपहर 12 बजे नदी के पास वाले जंगल में आ जाना। शेर, मैं तुझे वहीं मिलूंगी। हाँ हाँ आ जाऊंगा, बड़ी आई मुकाबला करने वाली। उस दिन मैंने तेरे बेटे का शिकार किया था और कल 12 बजे मैं तेरा शिकार करूंगा। इस जंगल में अभी कोई जानवर पैदा ही नहीं हुआ जो मेरा मुकाबला कर सके। अरे, मैंने बब्बर शेर को कल लड़ने का चैलेंज तो कर दिया है, लेकिन अब मैं उससे लड़ूंगी कैसे? अब तो मेरी हार पक्की है। मुझे हाथी दादा से मदद मांगनी चाहिए, क्योंकि इस जंगल में हाथी ही इतना ताकतवर जानवर है जो बब्बर शेर का मुकाबला कर सकता है। अगर हाथी मेरी तरफ से लड़ जाएगा तो वो शेर को हरा सकता है। फिर हिरनी रात को ही हाथी के घर पहुंची। आओ आओ हिरनी, क्या काम है तुम्हें मुझसे? अरे हिरनी, मैंने सुना है कि तुम्हारे साथ उल्टा हो गया है। तुमने शेर के मुंह में से जिस हड्डी को निकाला है वो हड्डी तुम्हारे ही बेटे की थी। अरे, तुमसे पहले वह शेर हड्डी निकलवाने मेरे पास ही आया था, लेकिन मैंने तो उसकी एक न सुनी। अब तुम बड़ी दयावान बनने लगी हो, इसीलिए तुमने उसके मुंह में से हड्डी निकाल ली। अरे वरना मरने देती उसको। तुम्हें क्या पड़ी थी दयावान बनने की? अब तो मुझसे गलती हो ही गई है हाथी दादा, और मैं तो उसको कल लड़ने के लिए चैलेंज कर आई हूँ, और अब तुम्हारे पास तुम्हारी मदद मांगने के लिए आई हूँ। अगर तुम मेरे साथ मेरी तरफ से लड़ोगे तो शायद हम दोनों मिलकर बब्बर शेर को मार देंगे, और तुम्हारा और मेरा दोनों का बदला पूरा भी हो जाएगा। बताओ हाथी दादा, क्या कहते हो? कल लड़ोगे तुम मेरे साथ उस बब्बर शेर से? नहीं नहीं हिरनी,
मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ और मैं बब्बर शेर से दुश्मनी लेना नहीं चाहता हूँ। ठीक है, फिर हिरनी, अब जाओ यहाँ से। तुम्ही ने उसके गले से हड्डी निकालकर गलती की है, अब तुम ही भुगतो। फिर हिरनी हाथी के यहाँ से निराश होकर अपने घर वापस आ गई और रात भर शेर से मुकाबला करने की सोचने लगी और नए नए प्लान बनाने लगी। फिर प्लान के अनुसार हिरनी बब्बर शेर को उल्टा सीधा बोलने लगी और धमकी देने लगी। जैसे ही बब्बर शेर ने हिरनी की बातें सुनी तो उसने तुरंत उस पर हमला कर दिया और बब्बर शेर हिरनी का शिकार करने वाला ही था। इतने में हिरनी ने झाला पटक दिया और बब्बर शेर उसमें फंस गया। अरे हिरनी, तुमने तो मुझे जाल में फंसा लिया है। मुझे बाहर निकालो, मैं तो बस छोटा सा मजाक कर रहा था। अरे तुमने तो मेरे गले से हड्डी निकाली थी, मैं तुम्हें कैसे मार सकता हूँ? अरे बदमाश शेर, अब मैं तेरी बातों में आने वाली नहीं हूँ। अब तुझे इस जाल से कोई नहीं निकालेगा, तू इसमें ही रहेगा और उसमें पड़ा पड़ा सड़ जाएगा। यही मेरा बदला है। अरे नहीं नहीं हिरनी, ऐसा मत बोलो। तुमने एक बार मेरे गले से हड्डी निकालकर मेरी जान बचाई थी और आज मुझे जाल से निकालकर मेरी जान बचा लो। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। जो तुम कहोगी वह मैं करूंगा। हिरनी, प्लीज मुझे यहाँ से निकाल दो। फिर हिरनी ने बब्बर शेर की एक न सुनी। इस तरह हिरनी ने अपना बदला पूरा कर लिया। ऐसे ही और कहानी देखने के लिए वीडियो को लाइक। घने जंगल में एक बुद्धिमान गधा रहता था जिसका नाम जग्गू था। दूर दूर के जंगलों से जानवर अपनी दुख तकलीफें लेकर उस बुद्धिमान गधे के पास आते थे। अरे जग्गू जी, मैं पंजाब के जंगलों से चलकर आया हूँ। मेरा बेटा बहुत ज्यादा मोटा हो गया है। वो सारा दिन घर के अंदर ही खाता रहता है। आप कुछ मेरे बेटे के लिए दवाई बताओ जिससे वो एकदम स्लिम हो जाए। मैं बहुत दूर से चलकर आया हूँ। अरे आप पंजाब के जंगल से आए हो क्या? मुझे वैसे भी लग रहा था कि आप शायद पंजाब से हो। वो भाषा ही इतनी सौड़ी है ना पंजाब की, वो दूर से पहचान में आ जाती है। अब मैं आपके बेटे के लिए एक देसी नुस्खा बता रहा हूँ, मेरी बात को ध्यान से सुनना। ठीक है जी, ठीक है। तुम अपने बेटे के नए दोस्त बनवा दो। वो उनके साथ घूमेगा, खेलेगा, इससे खुद ब खुद ही उसका वजन कम हो जाएगा। दोस्तों के साथ बिजी रहेगा तो उसका ध्यान खाने से हटेगा और वो कम खाएगा तो ऑटोमेटिक ही पतला हो जाएगा। ठीक है जी, ठीक है। जग्गू जी, मेरा बेटा शाकाहारी है। मुझको उसके वेजिटेरियन होने से बहुत दिक्कत होती है। कुछ ऐसा उपाय बताओ जिससे वो मांसाहारी हो जाए। अरे तुम क्यों बेवजह किसी मासूम जानवरों को मरवाना चाहते हो? अगर तुम्हारा बेटा खुद मांसाहारी नहीं है तो उसको मांसाहारी क्यों बनाते हो? उसको खाने दो जो वो खाता है। क्या शाकाहारी रहना बुरी बात है क्या? अरे जग्गू जी, ये बात नहीं है। हमको जब सर्दियों में 3-4 महीने के लिए अंडरग्राउंड होना पड़ता है तो उसके लिए मांस खाना जरूरी है। उससे हमारे बॉडी के अंदर चर्बी इकट्ठा होती है। अगर वो शाकाहारी रहेगा तो चर्बी इकट्ठी नहीं होगी और वो भयानक सर्दियों को झेल नहीं पाएगा, जिससे उसकी मौत भी हो सकती है। अच्छा, तो ये बात है। तो उससे कहो कि विटामिन वाली सब्जियां और फल ज्यादा खाएं। उससे उसके शरीर में बहुत ज्यादा विटामिन इकट्ठा होगी तो वो सर्दियों को आराम से झेल पाएगा। जिस तरह खाने से तुम चर्बी इकट्ठा करते हो, इस तरह तुम शाकाहारी सब्जियों से विटामिन इकट्ठा करके सर्दियों से बच सकते हो। सिंपल है यार, तू समझता नहीं है? अच्छा, तो ये बात है जग्गू जी। अब मैं भी शाकाहारी बनने की कोशिश करूंगा और मैं भी खूब ताजा ताजा सब्जियां और फल खाऊंगा, वो भी शहद के साथ। अरे तुम दिक्कत क्यों लेती हो? तुम्हारे मुन्ने के पेट में कब्ज हो गई है। उससे कहो 1-2 टाइम खाना ना खाए, फिर देखना वो तुम्हारी जैसे ही गोल गोल पॉट करेगा। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता है। एक दिन जग्गू गधा खाना खा रहा होता है। तभी उसके पास एक छोटा सा बच्चा आता है जो बकरी का था। अरे कौन हो तुम और तुमको क्या चाहिए बताओ? किस लिए आए हो यहाँ पर? अरे जग्गू जी, बहुत भूखा हूँ, कुछ खाने के लिए दीजिए ना। बहुत दूर से पैदल चलकर आया हूँ। पर बेटे, तुमको देखकर लगता नहीं है तुम बहुत दूर से पैदल चलकर आए हो। फिर भी कोई बात नहीं है, तुमको भूख लगी है तो खाना खा लो। फिर से क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम क्या है जी? मेरा नाम चालाक है जी। अरे बेटे, अपना नाम बताने में इतना झिझक क्यों रहे हो?
साफ साफ बता दो एक बार में ही कि तुम्हारा नाम चालाक है। वैसे तुम ये बताओ मेरे पास किस लिए आए हो? मैं अजनबियों को अपने साथ ज्यादा नहीं रखता हूँ। मैं अपने जंगल का रास्ता भटक गया। जब मैं इस जंगल में आया तो यहाँ के जानवरों ने बताया कि तुम जग्गू जी के पास चले जाओ। वो बहुत नेक दिल हैं, जो सबकी मदद करते हैं। कोई बात नहीं है, जब तक मैं तुम्हारे जंगल का पता नहीं लगा लेता तुम मेरे साथ रह सकते हो, और जब मुझको तुम्हारे जंगल का पता चल जाएगा तो मैं तुमको साथ लेकर तुम्हारे जंगल में छोड़ आऊंगा। सिंपल सी बात है, समझता नहीं है? और वो बच्चा जग्गू गधे के पास ही रहने लगता है। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। एक दिन जग्गू कहीं गया हुआ था तो उस बच्चों के पास एक खूंखार भालू आ जाता है। अरे ओ मेमने के बच्चे, मैंने तुमको यहाँ पर मौज मस्ती करने के लिए नहीं भेजा है। तुम अपने काम पर ध्यान दो। बहुत जल्दी सर्दियां आने वाली हैं और मुझको बहुत सारा मांस खाने वाला है ताकि मैं सर्दियों में जीवित रह सकूं। अब ये बता, हमारा प्लान कैसा चल रहा है? अरे तुम चिंता मत करो भालू भैया, इस बार ये गधा हमसे बचेगा नहीं। ये मुझको कुछ समय के बाद मेरे जंगल छोड़ने के लिए जाएगा, तो आप दूसरे जंगल में इस गधे को शिकार बना लेना। इस जंगल में गधे को मारना नामुमकिन है। ठीक है, तुम जल्दी करना। तब ये गधा तुमको छोड़ने आए तो मुझको बता देना। जग्गू ने उन दोनों की बातों को अपने कानों से सुन लिया। अरे तभी तो मैं कहता हूँ कि मैं अजनबियों पर भरोसा नहीं करता। शायद ये बच्चा मुझको बेवकूफ समझ रहा था। मैं तो इसको तभी समझ गया था जब ये अपना नाम बताने में हड़बड़ा रहा था। अब इस सपोले को ठिकाने लगाना होगा, नहीं तो ये मुझको ठिकाने लगवा देगा उस भालू के हाथों से। और गधा अपने पुराने मित्र शेर खान के पास जाता है। अरे मित्र जग्गू, बहुत दिनों के बाद तुमको अपने इस बदनसीब दोस्त की याद कैसे आ गई? अरे क्या बताऊं मित्र, तुमको तो पता है मैं काम में कितना बिजी रहता हूँ, इसलिए आज मैं तुम्हारी मदद मांगने के लिए आया हूँ। हाँ मित्र बताओ, तुम्हारे लिए तो मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। तुम तो अच्छी तरह से जानते हो, आज मैं इस जंगल का राजा हूँ। वो तुम्हारी ही सूझबूझ के कारण बन पाया हूँ, वरना दूसरे जंगलों के राजा मुझको कब का खत्म कर देते। बताओ, तुमको किस तरह की मदद चाहिए? फिर गधे ने उस शेर को सारी बात बता दी और उसको अपने साथ लेकर अपने जंगल में आ जाता है। अरे बेटे, मैं तुमसे मिलवाने के लिए किसको लेकर आया हूँ? अरे जग्गू जी, आपको इस खूंखार शेर से डर नहीं लगता क्या? मेरे मुन्ने, जिस तरह तुझे उस खूंखार भालू से डर नहीं लगता, इस तरह मुझे इस खूंखार शेर से भी डर नहीं लगता। लेकिन आज तुझको इस खूंखार शेर से डर जरूर लगेगा। तुम किस खूंखार भालू की बात कर रहे हो? मैं तुम्हारी बात को समझा नहीं। मैं समझाता हूँ तुमको सपूले। जिस तरह तू उस भालू से मिलकर मेरे दोस्त को मारना चाहता था, मैं उसकी सजा तुझको देने आया हूँ। ये मेरा परम मित्र जग्गू है। इसके लिए मैं किसी की जान ले भी सकता हूँ और अपनी जान दे भी सकता हूँ। और इतना बोलकर शेर ने उस मेमने को अपना भोजन बना लिया। अरे वाह मित्र, तुम्हारी मदद भी हो गई और मेरा पेट भी भर गया। बड़ा टेस्टी मांस था इस धोखेबाज का तो। अरे मित्र, अभी तो पार्टी और भी बाकी है। क्या इसके दोस्त भालू का मांस चखना नहीं चाहोगे तुम, जो कुछ ही समय में यहाँ पर आने वाला है? हाँ क्यों नहीं मित्र, आने दो। लगे हाथ उसको भी निपटा ही देता हूँ, फिर तुम टेंशन फ्री रहना। और जैसे ही दिन ढला और अंधेरा हुआ, भालू वहां पर आ गया। अरे ओ मेमने के बच्चे, एक गधे को मेरे पास लाने में तुमको इतना समय लग रहा है। इससे अच्छा होगा कि मैं तुमको ही अपना भोजन बना लूं। तुमको कष्ट करने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्त, उसको मैंने पहले ही अपना भोजन बना लिया है और अब बारी तुम्हारी है। तुम अपने आप को बचा सको तो बचा लो। तुम क्या जानते हो, तुम्हारे और मेमने के घटिया प्लान के बारे में हमको नहीं पता? अरे मूर्ख, कुछ तो सोच समझ लेता कि हमारा नाम जग्गू ऐसे ही नहीं है। हमने पूरी दुनिया की होशियारी अपने कब्जे में ले रखी है और तू हमको ही अपना भोजन बनाने को चला था। शेर खान राज, इसको भी इसके परम मित्र मेमने के पास पहुंचा दो। गधे का हुक्म मिलते ही शेर ने उस भालू को भी टिकाने लगा दिया। मित्र,
अगर आज तुम नहीं आते तो मैं जीवित नहीं होता। तुम्हारा ये एहसान कैसे चुकाऊंगा मैं? कैसे नहीं आता मित्र? तुम बुलाओ और मैं नहीं आऊं, ऐसा कभी हो सकता है क्या? वैसे भी अजनबियों को पास रखना खतरे से खाली नहीं होता। बच्चों, किसी पर आंख बंद करके भरोसा करना अच्छी बात नहीं होती। जैसे ही जंगल में सूर्योदय हुआ, मुर्गे ने बांग लगाई तो गधे की नींद से आंख खुल गई। अरे वाह, आज तो बहुत जल्दी सुबह हो गई। दिन भर की थकान से पता ही नहीं चलता कब रात निकल गई। और जैसे ही गधा नहा धोकर सुबह सूर्य नमस्कार करने लगा, सूर्य देवाय नमः। हे सूर्य देव, हमारी पृथ्वी पर आज जो जीवन है उसमें आपकी बहुत बड़ी भूमिका है। अगर आप न होते तो हमारी पृथ्वी पर जीवन असंभव था। इसीलिए हर रोज मैं आपको नमस्कार करने के लिए आता हूँ। और गधा प्रतिदिन की तरह सूर्य नमस्कार करके अपने घर की ओर जा रहा था। अरे आज तो मुझको बहुत जोरों की भूख लग रही है। अब मुझको और तेज जाना चाहिए। अगर मैं देर से गया तो मुझको काम पर जाने के लिए देर हो जाएगी। और गधा अपने घर आकर कुछ फल खाने वाला होता है, तभी उसको एक आवाज सुनाई दी। मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है, भगवान के लिए मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। अब तो मुझसे एक कदम भी नहीं चला जा रहा। हाँ, क्यों नहीं, तुम मेरे साथ बैठकर खाना खा लो, आ जाओ। अरे तुम्हारे आधे खाने से मेरा पेट नहीं भरने वाला, पर कोई बात नहीं है, मैं आगे मांग के खा लूंगी। तुम खाना खाने के लिए बैठे हो तो तुम अपना खाना खा लो, मैं किसी और के घर जाकर खा लूंगी। अच्छा, तो फिर आप एक काम कीजिए, आप सारा खाना खा लीजिए, मैं आज भूखा रह लूंगा। वैसे भी मैंने कल शाम को भरपेट खाना खाया था। अब तो आ जाओ आप खाना खाने के लिए। इतना बोलकर उस दानवीर गधे ने अपने भोजन की थाली उस भूखी बकरी के सामने बढ़ा दी। बकरी ने उस खाने को खाकर जल्दी ही खत्म कर दिया। भगवान तुमको हमेशा खुश रखे बेटा, तुमने अपने हिस्से का खाना मुझको खिलाया है। आजकल ऐसे दयालु और दानवीर कहाँ मिलते हैं। तुम्हारा भला हो, हमेशा खुश रहो। इतना कहकर वह बकरी वहां से चली जाती है और गधे को भूखी बकरी को खाना खिलाकर बहुत ही ज्यादा संतुष्टि मिलती है। बहुत भूखी थी बेचारी, लगता है कई दिनों से खाना नहीं खाया है। आज मैंने उसको अपने हिस्से का खाना खिलाकर बहुत पुण्य कमाया है। हाँ, वैसे भूख तो मुझको भी लग रही है। खैर कोई बात नहीं है, मैं जंगल जाकर और फल ले आता हूँ। अब दानवीर गधा भोजन लेने के लिए निकलता है। दानवीर गधे को देखकर बगीरा भालू अपनी पत्नी से कहता है, अरे कब से मैं इन मछलियों को अकेला ही ढो रहा हूँ। अब तुम देखना, मैं दानवीर गधे को कैसे उल्लू बना के अपनी सारी मछलियों को उसी से अपने घर पहुंचवाऊंगा। और तुम देखना, वो आते ही मेरी कैसे मदद करेगा। उसको वैसे भी जानवरों की मदद करने में बहुत मजा आता है। उस पर भी जानवरों की मदद करने का भूत सवार है। खुद की जेब में भले फूटी कौड़ी ना हो, फिर भी बड़ा दानवीर बना फिरता है। फिर उसने दानवीर गधे को आवाज देकर अपने पास बुला लिया। अरे बगीरा भैया, क्या हाल चाल बा? सब ठीक तो है? इन मछलियों को तुम नदी से पकड़ कर लाए हो, शायद सर्दियों के लिए इकट्ठा कर रहे होंगे तुम दोनों, है ना? अरे हाँ हाँ, नदी से ही लेकर आ रहे हैं, पर क्या करूं, अभी मेरी वहां आराम मिल जाएगा और मेरा काम भी जल्दी हो जाएगा। इतना सोचकर बगीरा दानवीर गधे से अपनी सारी मछलियों को अपने पास रखवा लेता है। तुम्हारा धन्यवाद। अगर तुम ना मिलते तो इनको ढोते ढोते मुझको शाम हो जाती। लेकिन गधा बहुत भूखा था, उसे बहुत तेज भूख भी लग रही थी और दानवीर गधा जंगल से कुछ फल लाकर उनको खाकर सो जाता है। अगली सुबह उसको किसी ने जोर से पुकारा। अरे दानवीर गधे, तुम यहाँ पर सो रहे हो? वहां पर तुमको तुम्हारे मित्र गजराज हाथी ने याद किया है। उनको बहुत तेज बुखार आ गया है और उनका सारा सामान वहीं पर बिखरा पड़ा है। तुम वहां पर जाओ और उनकी मदद करके आओ। और इतना सुनते ही गधा वहां से हाथी दोस्त की तरफ दौड़ लगाता है और वहां पर जाकर हाथी का सारा सामान ढो देता है। उसके इस दरिया दिली को देखकर सारे जानवर फैसला लेते हैं। कुछ भी कहो यार, दानवीर गधा है तो सच में दानवीर।
अगर ऐसा दानवीर हमारे जंगल का राजा बन जाए तो जानवरों के मजे आ जाएं। अरे हाँ गजराज हाथी, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। एक दिन मैं बहुत तेज भूख से तड़प रही थी, तो उसके पास थोड़ा ही खाना था और उसने वो खाना मुझको खिला दिया। सच में बड़ा दानवीर है। हाँ, अगर दानवीर जग्गू काका इस जंगल के राजा बन जाएंगे तो सारा जंगल सुखी रहेगा। तुमने देखा नहीं, वो राजा नहीं है तब भी लोगों की कितनी मदद करते हैं। अगर वो राजा बन जाएंगे तो सोचो, जानवरों को अपनी पलकों पर बिठाकर रखेंगे। और सभी जानवर आपस में विचार करके इस बात से सहमत हो जाते हैं कि जंगल का राजा दानवीर को ही बनना चाहिए। और जब यह बात शेर खान तक पहुंचती है और शेर जल जाता है। अरे, अब इस जंगल के इतने बुरे दिन आ गए कि इस जंगल का राजा एक गधे को बनाया जाएगा। न तो उसकी बाजुओं में इतनी ताकत है कि वो बाहरी आक्रमणकारियों का सामना कर सके, और न वो मुझसे ज्यादा योग्य है जो उसको इस जंगल का राजा बनाया जा रहा है। शेर जानवरों की बातों से बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। अब वो ऐसा क्या करे कि गधे को राजा ना बनाया जा सके। अगले चुनाव में जंगल के लोग दानवीर गधे को राजा बना देते हैं और ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। और जब बारी जंगल में राशन देने की आती है तो वह शेर बड़ी चालाकी से जंगल के राशन में मिलावट करवा देता है। इसके बारे में दानवीर गधे को कुछ भी पता नहीं चलता। अरे दानवीर गधे, तुमको इसीलिए राजा बनाया था क्या? तुम राशन में भी मिलावट करो। तुमको पता है तुमने जो राशन हमको दिया था उसमें कितनी मिलावट थी। उसको खाने से हमारी तबीयत खराब हो गई। दानवीर काका, हमने तुम पर विश्वास करके बहुत बड़ा गलत फैसला ले लिया था। हमने तो शेर से भी ज्यादा राशन में मिलावट कर दी है। काका, तुम तो जंगल के लोगों का हमेशा से भला चाहते थे, फिर तुमने ऐसा क्यों किया? हमने तुमको राजा बनाकर बड़ा गलत फैसला ले लिया है। तभी वहां पर शेर भी आ जाता है। अरे तुम देख क्या रहे हो जंगलवासियों? इसको अभी के अभी इस जंगल से निकाल दिया जाए। दानवीर गधे को जंगल से निकाल दिया जाता है और जंगल का राजा शेर बहुत ही ज्यादा खुश था।